हम सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मोबाइल रिचार्ज की दुनिया में एक साल में 13 महीने होते हैं। और उस एक एक्स्ट्रा महीने के लिए आप हर साल ना चाहते हुए भी चुपचाप एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो। जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है, आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, योर रिचार्ज हैज़ बीन एक्सपायर्ड, और आप नोटिफिकेशन देखने के बाद बिना कुछ सोचे रिचार्ज कर देते हो। रिचार्ज करते ही आपके फ़ोन में इंटरनेट फिर से वापस आ जाता है, कॉल्स फिर से होने लगती हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल होने लगता है और आपकी ज़िंदगी पहले जैसे फिर से नॉर्मल चलने लगती है। यही हमारी आदत बन चुकी है। भारत में करोड़ों लोग प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहले आपको रिचार्ज कराना होता है, फिर डेटा और कॉल मिलता है। हम रिचार्ज इसलिए नहीं कराते कि हमें अच्छा लगता है, हम रिचार्ज इसलिए करते हैं क्योंकि आज के टाइम में हमारे लिए इंटरनेट के बिना रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और इसी मजबूरी का फ़ायदा टेलीकॉम कंपनीज बहुत साइलेंटली तरीके से और बहुत चालाकी से उठाते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि ज़्यादातर रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों होता है, 30 या 31 दिन का क्यों नहीं? जबकि महीना तो 30 या 31 दिन का होता है। 28 दिन का मतलब होता है 4 हफ्ते। इस हिसाब से अगर हम 4 को 12 से गुना करें तो टोटल आता है 48 हफ्ते। मोबाइल रिचार्ज की दुनिया के हिसाब से आप 48 हफ्ते का रिचार्ज करवा रहे हो एक साल में, लेकिन सच्चाई क्या है, एक साल में होते हैं 52 हफ्ते, क्योंकि महीना 28 दिन का नहीं होता, महीना 30 या 31 दिन का होता है। और यही पूरे साल में हर महीना का 1-2 दिन मिलाकर टोटल 4 हफ्ते बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 4 हफ्ते मतलब 1 महीना एक्स्ट्रा। इस हिसाब से आपका एक साल में 12 रिचार्ज नहीं 13 रिचार्ज बन जाता है। यही है वो 13वां एक्स्ट्रा महीना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मान लो काफ़ी सारा लोग एवरेज रिचार्ज 299 का करते हैं, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा ही करता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 299 के हिसाब से डेटा बताऊंगा। यह चीज़ हमें ईएमआई जैसा फील नहीं देता, हर महीने चुपचाप रिचार्ज के रूप में निकल जाता है। यानी कि अगर आप 5 साल से 28 दिन वाले या 84 दिन वाले रिचार्ज कर रहे हो तो एक फ़ोन का रिचार्ज में आपको 1500 से 2000 एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। अगर 10 साल तक आप रिचार्ज करते हो तो आपका 4000 तक एक्स्ट्रा चला जा चुका होता है। और अगर एक फैमिली में 4 लोग रिचार्ज करते हैं तो यही पैसा एक नए फ़ोन की कीमत तक बन जाती है। क्या ये आपके साथ कोई धोखा हो रहा है? अगर सच कहूँ तो धोखा तो इसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी का कोई इलीगल स्कैम नहीं है। रिचार्ज पर क्लियरली साफ लिखा होता है कि 28 डेज वैलिडिटी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम लीगल या इलीगल कानून का नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम डिज़ाइन की। हम इंसान हफ्तों में नहीं महीनों में सोचते हैं। आपका सैलरी महीनों में आती है, रेंट बिजली बिल सभी महीनों में आता है, तो हमारा दिमाग हर महीने की भाषा समझता है। लेकिन रिचार्ज महीनों का नहीं होता, वो सिर्फ 28 दिन का होता है। यही छोटा सा 2 दिन का फ़र्क पूरे साल में 30 एक्स्ट्रा दिन जोड़कर एक एक्स्ट्रा रिचार्ज तक बन जाता है। भारत में लगभग 100 करोड़ इंटरनेट यूज़र है। अगर हम सिर्फ 1 करोड़ लोगों की ही बात करें तो 299 को अगर हम 1 करोड़ से गुना करें तो टोटल आता है 299 करोड़, यानी लगभग 300 करोड़ रुपए। सिर्फ 1 करोड़ इंटरनेट यूज़र की मदद से कंपनी साल का 300 करोड़ आपको बिना बताए एक्स्ट्रा कमाती है। अगर हम बात करें सभी मोबाइल यूज़र यानी 100 करोड़ मोबाइल यूज़र की, तो ये अमाउंट 30,000 करोड़ तक चले आता है सिर्फ आपका एक रिचार्ज से एक साल के अंदर। ये सभी कंपनी इतना ज़्यादा पैसा कमाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जान नहीं पाते। वो बिना किसी शोर, बिना किसी हेडलाइन के हर साल चुपचाप आपसे पैसा निकलवा लेती है। जब नुकसान दिखाई नहीं देता तो हम सवाल नहीं पूछते हैं, और जब हम सवाल नहीं पूछते तो सिस्टम और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली सॉल्यूशन रिचार्ज बंद करना नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। सॉल्यूशन है समझदारी से रिचार्ज करना। अगर आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास पैसा हो, तो आप कम से कम 1 साल का रिचार्ज या फिर आप 84 दिन का भी रिचार्ज कर सकते हो। हर महीने के रिचार्ज से लगभग 3 महीने के अंदर आप 100 से 150 रुपये बचा सकते हो। क्योंकि अगर हम 1 साल का रिचार्ज करते हैं तो लॉन्ग टर्म में रिचार्ज का 28 दिन वाला प्रॉब्लम नहीं आता। 365 दिन का एक पूरा रिचार्ज मिलता है, उसमें सुविधा भी ज़्यादा मिलता है, और 1 साल के केस में 13वां रिचार्ज ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 साल रिचार्ज करने से आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, महीने के रिचार्ज करने से आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं कि मोबाइल रिचार्ज कोई बुरा सिस्टम नहीं है, लेकिन आप बिना किसी चीज़ को अच्छे से समझे अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। कंपनीज बहुत स्मार्ट होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि कंपनीज का चाल हम समझे नहीं। और मैं भी टेलीकॉम कंपनीज और ट्राई और गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा नियम बनाइए जिसमें 30 दिन का कंपलसरी रिचार्ज प्लान हो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हर महीने रिचार्ज करने से हमें कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है और उसका सॉल्यूशन क्या है, जो 28 दिन रिचार्ज वाले प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अगर जानना चाहते हो कि हमें स्मार्टली रिचार्ज कैसे करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।